मैंने प्यार किया तो वो छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। फिर उन्होंने सूरज बचादिया को 6 महीना बोला कि नहीं, नहीं तुम किसी और को ले लो, मुझे तो लो ही मत। आपने लिखा कि एक वक़्त में सलमान खान चाहते थे कि उन उन वो किसी भी तरह 10,000 रुपए कमा लें, फिर वो उसको बैंक में रख देंगे, फिर वहाँ से वापस वो राइटिंग या फिर वो मॉडलिंग में चले जाएँगे और इनफैक्ट वो इन सब चीज़ों में सॉर्टेड था। इनफैक्ट आपने एक बड़ी अच्छी बात क्या लिखी कि सलमान खान के करियर की पहली कमाई ₹75 की थी, जो उन्होंने ताज होटल में डांस करके डांसर कमाया था। किया। ये बताइए पूरा? तो ये भी मैंने मेरे ख्याल से मैंने किसी किताब में ही पढ़ी थी। जी। अगर आप देखें ना सलमान सर की जो पुराने इंटरव्यूज़ हैं ना, वहाँ पे कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है। हुँ। क्योंकि वो आई थिंक वो हमेशा से थोड़े प्रेस से शाई रहे हैं। तो ये मैंने किताब में पढ़ी थी जो मैग्ना पब्लिशिंग की किताब है, जहाँ मैंने पढ़ी थी और मैं ना बहुत किताबें पढ़ती हूँ। तो ये मेरी वो एक मेमोरी है जो और मैंने वो वापस जाके चेक किया कि मैंने कहीं गलत तो नहीं पढ़ा। क्योंकि ये जो स्टोरीज़ है ना थोड़े रेयर होते हैं। आपको कै मतलब इमेजिन द मैन इज़ सलमान खान उसने ₹75 कमाए। बट हम ये भूल जाते हैं कि ₹75 1980s में बहुत हुआ करते थे, एक तो। करेक्ट। ऑल्सो वो उस वक़्त किसी मतलब यंग थे वो मतलब हुँ, 16, 17, 18 साल के रहे हुँ, होंगे। तो उन्होंने उस वक़्त वो कमाई की हुँ। थी। और वो एक डांसर थे, वो आई थिंक एक ट्रूप के साथ डांस कर रहे थे वहाँ, उसके लिए उनको पॉकेट मनी मिली। नाउ कमिंग टू उनके लाइफ का गोल ₹10,000 नाउ ये तो वो अक्सर बताते रहते हैं लोगों हुँ। को कि मैं इतना ही कमाना चाहता था। मेरी 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 लाइफ में इतना ही एम था। उन्होंने इनफैक्ट फ़िल्मों में आने से पहले उन्होंने एडी किया था और उन्होंने 2 स्क्रिप्ट लिखी थी। जो किसी को नहीं पता है। उन्होंने 2 स्क्रिप्टें लिखी थी, जो उन्होंने मतलब शॉप करने की कोशिश की थी, बट सब उनको दे क्योंकि बाय देन वो मॉडल हो चुके थे, वो कैंपा कोला के मॉडल थे, वो आई थिंक एक लेदर फुटवियर के कंपनी के भी मॉडल थे। उन्होंने काफ़ी मॉडलिंग की थी एंड सब उनको देख के सोचते थे कि अरे! ये आदमी इतना सुंदर है, इसको राइटर क्यों बनना है? सो उन्होंने वो देखा कि ये तो कहीं आगे बढ़ नहीं रहा है, तो मैं ये करके कोशिश करता हूँ और इट्स जस्ट इट्स जस्ट कि वो एक फ़िल्म जो उन्होंने की, एक्चुअली उन्होंने 2 फ़िल्में की तब, बीवी हो तो ऐसी एंड देन मैंने प्यार हुँ। किया। मैंने प्यार किया तो वो छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने पहले के बहुत वक़्त मैंने प्यार किया छोड़ने की कोशिश की। उन्होंने अपना बीवी हो तो ऐसी का परफ़ॉर्मेंस देखा और सोचा कि ये परफ़ॉर्मेंस बहुत ही बुरा है। व्हाई शुड आई जेपरडाइज़ सूरज बड़जात्याज़ करियर? सेल्फ अवेयर थे वो। बहुत सेल्फ अवेयर थे, उनको वो परफ़ॉर्मेंस नहीं अच्छी लगी। उनको लगा कि किसी ने ये फ़िल्म बहुत अच्छी है, मैं बहुत बुरा हूँ उस फ़िल्म में। हुँ। फिर उन्होंने सूरज बचादिया को 6 महीना बोला कि नहीं, नहीं तुम किसी और को ले लो, मुझे तो लो ही मत। मुझे लो ही मत, मैं अच्छा हूँ ही नहीं। और फिर समहाउ ऐसा हुआ कि सूरज बड़जात्या ने देखा ये आदमी इतना सिंसियर है और कोई प्रेम हो ही नहीं सकता है। प्रेम की सबसे बड़ी क्वालिटी उसकी सिंसियरिटी थी हुँ। और यही बन सकता है मेरा प्रेम एंड दैट्स हाउ ही गॉट कास्ट। तो जब वो बोलते हैं ना स्टारडम मेरी किस्मत में था, इट वाज़ इन माय डेस्टिनी, दैट इज़ व्हाट ही मीन्स। वो जितने भी बार सोचते हैं कि खत्म हो गया, इसको छोड़ देते हैं, जस्ट आई थिंक द कैमरा एंड द फिल्म इंडस्ट्री कॉल्स हिम बैक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।